जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी निकाला गया है जो कि हवलदार इंस्ट्रक्टर का पोस्ट होने वाला है। तो हम इसी के बारे में पूरा डिटेल एवं फॉर्म फिलअप करके बताने वाले हैं किस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का दिया हुआ है, आपको शॉर्ट नोटिस बता देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं इसका जो अप्लाई का डेट रखा गया है 1/5/2026 से अप्लाई स्टार्ट हो गया है। इसका जो अंतिम डेट रखा गया है 1/6/2026, यानी कि 1 तारीख 6वां महीना 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे इसका पद का नाम की बात करें तो इसका पद का जो नाम है अधिनायक अनुदेशक, इसको हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में हवलदार इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। वेतननामा लेवल 4 का होने वाला। टोटल पदों की संख्या 122 रहने वाली है। वहीं पे अगर हम एजुकेशन की बात करें कि कितना एजुकेशन होना चाहिए तो देख सकते हैं 1/8/2025 तक आपको इंटरमीडिएट यानी कि 10th+2 कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इंटर पास हैं 1/8/2025 तक तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही हम एज लिमिट की बात कर लें तो कोई भी कैटेगरीज को कोई भी जेंडर है सभी में मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको मैक्सिमम एज 37 वर्ष रखा गया है तथा महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष रखा गया और मैक्सिमम मेल हो या फीमेल सभी के लिए 40 वर्ष रखा गया है। वहीं पे अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज 42 वर्ष रखा गया है। तो इस प्रकार से इसका पूरा नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं। यहाँ फिजिकल के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और इसमें 3 स्टेप में पूरा फॉर्म भराने वाला है, जिसमें कि पहले रजिस्ट्रेशन मेक पेमेंट होगा, उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। 3 स्टेप में पूरा फॉर्म भरने वाला है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर लैंग्वेज चेंज करना है, हिंदी करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ लेना है, देख लेना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक बॉक्स बना रहेगा, बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे जितना भी डिटेल भरना है वो सारा 10th के मार्कशीट के अनुसार भरना है। पहले हम जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम लिखना है। जैसे कि अंकित कुमार शर्मा है तो पहले में अंकित लिखना है, बीच में कुमार लिखना है, लास्ट में शर्मा लिखना है। वहीं पे अगर आपका नाम अंकित कुमार है तो फर्स्ट में अंकित लिखना है और लास्ट में कुमार लिखना है, बीच खाली रहने देना है। उसी प्रकार से उसके बाद उसके नीचे आएगा यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करने का, तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है जिस पर कि OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो कैटेगरी चूज करना है, जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, BC, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट में कोई नौकरी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एक सर्विस मैन आप हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। इतना करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आपका नाम
जो भी वहाँ पे लिखे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसको चेक कर लेना है सारा डिटेल सही है या नहीं है। उसके बाद यहाँ बॉक्स पर क्लिक करना है और कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे अगर कोई गलत कुछ लग रहा है तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल पर करके एडिट कर सकते हैं। अगर पूरा सही है तो कैप्चा फिल करने के बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा, जहाँ पे प्लीज़ चेक एग्री टू कंटिन्यू, श्योर आप हो जाइए। उसके बाद ओके पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही वहाँ पे आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे बोल रहा है क्या आपने वेरीफाइड डिटेल कर लिया है, कर लिए हैं तो ओके पर क्लिक कीजिए। तो फिर से आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कुछ गलती रहेगा तो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, यहाँ से ना ही डिटेल चेंज हो सकता है। तो अभी गलत है तो अभी चेंज कर कैंसिल पर क्लिक कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा और डिटेल चेंज कर सकते हैं। अगर पूरा सही है तो आप फिर से ओके पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए तो आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे पेमेंट का सारा ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जैसे कि यूपीआई से पेमेंट आपको करना है इससे, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो कि यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करना है। यहाँ बिंदु पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने क्यूआर कोड खुल के आ जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना है। देख सकते हैं वहाँ पे जैसे ही टाइप कीजिएगा तो पे नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। इसको आपको स्कैन करके इसका या फिर इसका फ़ोटो लेकर अपने मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइमिंग चलता हुआ रहेगा, इस टाइमिंग को पूरा होने से पहले आपको इसका पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके रुका रहिएगा तो आपको नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट यहाँ से चले जाइएगा। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा, जहाँ की आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे शो होगा, सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं नीचे सारा डिटेल रहेगा। यहाँ पे भी लिखा रहा है कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर कुछ गलत है तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आगे बढ़ना है तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन डिटेल एंड एड्रेस आपको फिल करना है आगे, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि लैंग्वेज यहाँ पे फिर से चेंज करने का ऑप्शन आएगा, चेंज करना है तो कर सकते हैं। नीचे आइएगा, उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो इस प्रकार से फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। जो भी आप डिटेल भरे हैं वो यहाँ पे शो होगा, देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पे शो होगा आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करने का रहेगा, जो कि एक ही पोस्ट रहेगा। यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से आपको नीचे आना है, नीचे में फादर्स नेम डालना है, फिर मदर्स नेम डालना है। उसके बाद मैरिड स्टेटस यहाँ पे क्लिक करना है, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करना है, कौन से आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी देना है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी कार्ड रहेगा उसका नंबर यहाँ पे देना है। जैसे कि आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आइडेंटिटी मार्क्स में आपको कोई चेहरा, हाथ कहीं पे कटा हुआ कोई चिन्ह है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आर यू वर्ड फ्रॉम फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पे आपको नो पर क्लिक करना है, नो पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे में आपको एजुकेशन डिटेल डालना है। जैसे कि इस लाइन में मैट्रिक का डालना है, जैसे कि आप बिहार बोर्ड से किए हैं, जो भी बोर्ड आपका है उसको यहाँ पे डालना है, 10th क्लास का जो भी बोर्ड रहा है। और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और यहाँ पे जो भी डेट को इशू हुआ है, मार्कशीट के नीचे लिखा हुआ रहता है डेट, वही डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद 12th का बोर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद
पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद जो भी डेट को इशू हुआ है मार्कशीट उसको डालना है। ये 10th 12th का डालना कंपलसरी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएशन का भी डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का भी डाल सकते हैं। 12th का डालना कंपलसरी है। उसके बाद नीचे आइएगा तो इसमें आपको हाउस फ्लाइट नंबर देना है। उसके बाद क्या मोहल्ला आपका है, विलेज है, टाउन है, वो लिखना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका लिखना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, ज़िला सेलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है। और ये साइड अगर जो सेम चीज़ है पूरा जो इधर लिखे हैं वो परमानेंट एड्रेस में भी सेम है तो आपको यस पर क्लिक करना है। अगर इधर दूसरा लिखना है तो नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से फिर से नीचे आना है और ये जितना दिख रहा है इसमें सभी में आपको नो सेलेक्ट करना है, सभी में नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने में ध्यान रखना चाहिए इसका साइज का, जो कि 100 KB से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो में यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा क्लियर फ़ोटो आना चाहिए, तभी यहाँ पे सबमिट होगा। 100 KB से नॉर्मल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 50 KB से ज़्यादा का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके आप गैलरी में चला जाइएगा, वहाँ से सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में अपलोड कर लीजिएगा। इसमें हिंदी में करना है और इसमें अंग्रेजी में करना है। इतना करने के बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस पूरा डिटेल आपका खुल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि जो भी एजुकेशन डिटेल भरे हैं वो आ जाएगा, एड्रेस आपका सामने आ जाएगा, जो भी सिलेक्ट किए हैं वो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स दिखेगा, इसमें टिक करना है। बॉक्स में टिक करके कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा के फिल करने के बाद नीचे आके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट डिटेल पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कीजिएगा तो कुछ गलत आपको लगेगा तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बोल रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, आपने डिटेल को वेरीफाई कर लिया है, कर लिए हैं तो इस पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से इस प्रकार से आएगा। देख सकते हैं आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। श्योर है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए तो आपको फिर से ओके पर क्लिक करना है। इस बार जैसे ही आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपका फॉर्म पूरी तरह से भरा गया है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है। फ़ोटो का PDF हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट आउट निकालने का। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो प्रिंट आउट भी निकल जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। इस प्रकार से पूरा डिटेल तो आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद।